टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये सीआरपीसी का है टॉपिक। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन्वेस्टिगेशन डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H के अंदर डेफिनेशंस में। इंक्वायरी डिफाइन की गई है 2G में, और ट्रायल कहीं भी नहीं डिफाइन किया गया। ट्रायल जो है वो केसेस के अंदर कोर्ट ने डिसाइड किया था, उन्होंने ट्रायल की डेफिनेशन ट्रायल केसेस से पता चल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A person accused of an offense is tried under 3 stages, namely investigation, inquiry and trial. ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 2H and 2G of the code defines investigation and inquiry respectively. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताया है 2H में इन्वेस्टिगेशन है और 2G में इंक्वायरी है। इंक्वायरी पहले आती है, इन्वेस्टिगेशन बाद में आता है। ध्यान रखिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेफिनेशंस जो है वो अल्फ़ाबेटिकली होती हैं बेयर एक्ट के अंदर, इसलिए इंक्वायरी पहले आई है 2G में और इन्वेस्टिगेशन बाद में। लेकिन जब भी कोई केस होगा ध्यान रखिएगा, पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट इंक्वायरी करेगा, बाद में ट्रायल होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा डेफिनेशन लिखते समय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2H में डेफिनेशन दी गई है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड एज इंक्लूडिंग ऑल द प्रोसीजर्स under the code for the collection of evidence conducted by a police officer। आ गया वही बात, conducted by a police officer or by any person other than a magistrate authorized by him in that behalf। इसमें ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है, डिफाइन जो की गई है उसमें इंक्लूड की जाती है ऑल द प्रोसीडिंग्स, सारी प्रोसीडिंग्स को, उसमें सारे कार्य प्रणाली को इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड उसको इंक्लूड करते हैं अंडर द कोड। अंडर इस कोड में इंक्लूड किया गया है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंसेस के सबूतों के को इकट्ठा करने के लिए जो सारा प्रोसीजर है, सारा प्रोसेस है, वो सारा का सारा इसमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है। कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर इसको कंडक्ट करता है। ठीक है, और बाय एनी पर्सन, मतलब या और भी पर्सन कर सकता है अदर देन अ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के अलावा, लेकिन उसको पर्सन को ऑथराइज करना पड़ता है, उसे ड्यूटी देनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है पर्टिकुलर केस के लिए, और जो ऑथराइज किया जाता है बाय हिम इन दैट बिहाफ, मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया जाता है इस बिहाफ के लिए। मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज किया जाता है, या फिर उसके अलावा किसी और को भी किया जा सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है जिस पर्सन को ही इज बाउंड टू डू द इन्वेस्टिगेशन इन अ पर्टिकुलर केस, उस पर्सन को ड्यूटी दी जाती है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जैसे कहते हैं ना आईओ कौन है इस केस का, आईओ, तो आईओ इज द पर्सन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मतलब उसको जांच करने वाले अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन की तरफ। 2G में इंक्वायरी बताई गई है। मीन्स इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, इसके अंदर हर इंक्वायरी आ जाएगी अदर देन ट्रायल, मतलब ट्रायल से अलग हटके हर इंक्वायरी को इंक्वायरी कहा जाएगा। कंडक्टेड अंडर द कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट, मतलब इस कोड के अंदर जो बताया गया है कि ये कंडक्ट की जाएगी बाय मैजिस्ट्रेट, इसमें मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है और बाय कोर्ट। जो इंक्वायरी होती है हमेशा कोर्ट या मैजिस्ट्रेट ही कंडक्ट करता है, बट द कोड हैज़ नॉट डिफाइंड ट्रायल, लेकिन कोड ने, इस कोड मतलब सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ये ट्रायल नहीं डिफाइन किया गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग। आप इंक्वायरी जो है वो मैजिस्ट्रेट करता है या कोर्ट करता है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के थ्रू ऑथराइज पर्सन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 2H इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा है वो ये बताई गई है। ऑफ द कोड इज टू बी कंडक्टेड ऑलवेज बाय अ पुलिस ऑफिसर, ये कंडक्ट की जाएगी, मतलब पूरी की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जो है जांच प्रक्रिया बोलते हैं, जिसको जांच बोलते हैं, वो की जाएगी हमेशा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, बाय अ पुलिस ऑफिसर और अनदर ऑथराइज पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट, जिसको मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करेगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स, इसमें सारी प्रोसीडिंग्स को इंक्लूड किया जाता है अंडर द कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, मतलब सारे के सारे प्रूफ को, एविडेंस जो भी होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए
ये प्रक्रिया की जाती है, जांच की प्रक्रिया की जाती है। इन अदर वर्ड्स, ये दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन और कलेक्ट करता है एविडेंस, सारे सबूतों को इकट्ठा करता है, इन्वेस्टिगेशन जांच करता है, जाके जहाँ पे भी कुछ भी केस हुआ है, इंसिडेंट या कोई घटना हुई होती है, वहाँ जाके जांच करता है और वहाँ जाके सारे सबूतों को इकट्ठा करता है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। मतलब जब वो इन्वेस्टिगेशन करके सारे सबूत इकट्ठा करेगा उसके बाद में इंक्वायरी होगी फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल बाय द कोर्ट। मतलब ने कोर्ट ने जो बाद में उस केस के लिए इंक्वायरी और ट्रायल करना है उसके लिए सारे सबूतों को पुलिस ऑफिसर इकट्ठा करके लाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अब मैं आगे बताती हूँ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होता है। इंक्वायरी एंड ट्रायल आर कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट। इंक्वायरी और ट्रायल जो होता है दोनों मैजिस्ट्रेट कंडक्ट के द्वारा किए जाते हैं और कोर्ट या कोर्ट के द्वारा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब जिस भी क्वेश्चन में उनको डाउट है या कुछ पूछना है उसके लिए कोर्ट उसको पूछता है। इंक्वायरी और ट्रायल किया जाता है कोर्ट के द्वारा या मैजिस्ट्रेट के द्वारा। आगे मैं आपको बताती हूँ इंक्वायरी का मीनिंग क्या है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, एक सेकेंड फोन सेट कर लो। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, ट्रायल के अलावा जो की जाती है इंक्वायरी, कंडक्टेड अंडर दिस कोड, इस कोड के द्वारा जो में लिखा गया है बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा ये कंडक्ट की जाती है इंक्वायरी। ठीक है, ट्रायल के बारे में क्या लिखा है, मीन्स ट्रायल का बताती हूँ। वेयर एज ट्रायल इज अ प्रोसीडिंग, ट्रायल का मतलब ये है, इसमें मीनिंग है ये ट्रायल का लिखा हुआ जो ये है, वेयर एज ट्रायल इज अ प्रोसीडिंग, ट्रायल एक वो प्रोसीडिंग है विच इन्वॉल्व्स, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है, एग्जामिनेशन होता है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ कॉज बाय अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। मतलब कि ये एक घटना कैसे हुई उसका सारा जांच पड़ताल होगी, डिटरमाइन किया जाएगा, उसको देखा जाएगा सारा का सारा बाय जुडिशियल ट्रिब्यूनल, जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा बिठा दिया जाता है कि भाई ये लोग इसमें जाके इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे फोरेंसिक जांच वगैरह होती है, ब्लड सैंपल्स हैं, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें पुलिस के अलावा और लोगों की भी हेल्प लेनी पड़ती है मेडिकल टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो उसमें जुडिशियल ट्रिब्यूनल के द्वारा उन लोगों को ऑथराइज कर दिया जाता है। ठीक है, विच हैज़ अ जुरिस्डिक्शन ओवर इट, जिनकी जुरिस्डिक्शन होती है वो इसको जुडिशियल ट्रिब्यूनल बना के दे देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। इट इज़ अ जुडिशियल प्रोसेस विच एंड्स इन कन्विक्शन और एक्विटल ऑफ द एक्यूज। ये एक ऐसा जुडिशियल प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस जो है ऐसा जुडिशियल प्रोसेस है जो खत्म होता है कहाँ जाके, इन कन्विक्शन और एक्विटल ऑफ द एक्यूज, या तो कन्विक्ट कर दिया जाएगा उसको पता लग, या एक्विटल हो जाएगा, या छूट जाएगा, या जिसके बेस पे, ये जुडिशियल प्रोसेस ऐसा है जिसके बेस पे अगर एक्यूज, अगर कोई किसी अपराधी को आपने, किसी इंसान को आपने पकड़ा हुआ है जिस पे अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, इंसान को आपने शक के बिना पे या उससे पकड़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ जब सारी इंक्वायरी हो जाती है, जब सारी जांच पड़ताल हो जाती है, तो उससे ये खत्म कहाँ जाके होता है कि उसको कन्विक्ट, या तो उस पर आरोप साबित हो जाएंगे या उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये इंक्वायरी उसके अंदर आता है, एक्यूज ट्रायल के अंदर। तो ट्रायल होने के बाद में ही, जुडिशियल प्रोसेस है ट्रायल जो, वो ट्रायल होने के बाद में ही पता लगता है कि अपराध साबित हुआ है कि नहीं हुआ है इंसान का, तभी उसको सजा मिलेगी, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरी रेफर करता है टू डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन। इंक्वायरी के अंदर कोर्ट जो है क्वेश्चन आंसर करता है अदर देन गिल्ट के अलावा, और इनोसेंट सेंस वाइल, मतलब कि भी उसकी गलती है या इनोसेंट पर्सन है। कोर्ट भी तो ये देखता है ना कि उसने सच में किया है या नहीं किया है, और वो किसके ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, वो उसके एडवोकेट के ऊपर होता है। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट का होता है, एक अपराधी और स्टेट के वर्सेस में केस होता है हमेशा। ठीक है ना, अपराधी वर्सेस स्टेट, जहां पे भी स्टेट में केस हुआ है, घटना हुई है, तो इसमें वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है, वो बताएगा कि उसका जो पर्सन स्टेट की तरफ से वो देता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और वो ये डिसाइड करता है, वो सबूत पेश करेगा कि वो उससे पता चलेगा कि पर्सन इनोसेंट है या गिल्ट है, मतलब उसने गिल्टी की है कि नहीं, वो अपराधी सच में है या वो अनजान है, मतलब वो उसने नहीं किया है। ठीक है, द ट्रायल रेफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन। ट्रायल के अंदर भी सारा का सारा डिटर्मिनेशन होता है ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू गिल्ट और इनोसेंस। उसमें अंदर भी सारा, पहले इंक्वायरी जब जज कर लेते हैं तो उसमें फिर ट्रायल में भी ये सब चीज़ें, ट्रायल के अंदर सबूत वगैरह पेश किए जाते हैं, गवाह पेश किए जाते हैं, उससे ये सारा फाइनल किया जाता है, डिटरमाइन हो जाता है कि भाई वो अपराधी है या इनोसेंट है। ठीक है,
पर्सन, तभी उसको फिर सज़ा का वो दी जाती है या नहीं दी जाती या छोड़ा जाता है। उसी के बेसिस पे ट्रायल के बाद में ही ये सब चीज़ें पता चलती हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 2G इंक्वायरी की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। बुक के अकॉर्डिंग, सीआरपीसी में सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन। इंक्वायरी एज इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, इंक्वायरी के अंदर सभी इंक्वायरी आ जाएगी, दैट अदर देन ट्रायल, इंक्वायरी के अंदर ट्रायल नहीं होगा, ठीक है। कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, ये मैंने आपको शायद पहले भी अभी बता दिया था। कोड हैज नॉट डिफाइंड ट्रायल, को इस कोड के अंदर ट्रायल नहीं बताया गया और इंक्वायरी जो है मजिस्ट्रेट या कोर्ट करेगा, बट कैन बी अंडरस्टूड एज जुडिशियल डिटर्मिनेशन, लेकिन इसको जुडिशियल डिटर्मिनेशन माना ही जाएगा, ठीक है, ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज। मतलब ये उसी से रिलेटेड है कि आपका पर्सन का जिसको पकड़ा गया है अपराध उसका साबित होता है या नहीं होता, तभी वो डिसाइड होगा कि वो अपराधी है या वो इनोसेंट पर्सन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, आपको अभी तक डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह तो समझ में आ गई होगी। ये मैंने सारा आपको ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन समझा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा इनके बीच का डिफरेंस क्या है। हाँ जी, देखिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल का मीनिंग समझ में आ गया होगा, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब मैं बताती हूँ फर्स्ट स्टेज क्या है। फर्स्ट स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन, सेकंड स्टेज होती है इंक्वायरी और थर्ड स्टेज होती है ट्रायल, ठीक है। जब भी कोई केस होता है, कोई भी घटना होती है, तो सबसे पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ये केस हुआ है, उसमें पुलिस ऑफिसर ऑथराइज कर दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है इट इज कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। अभी मैंने बोला ना पुलिस ऑफिसर को बोला जाता है, तो कंडक्ट की जाती है ये पुलिस ऑफिसर के थ्रू और एन ऑथराइज्ड पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट, या कोई ऑथराइज्ड पर्सन, इसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज कर दिया जाता है कोई पर्सन। सेकंड स्टेज होती है इंक्वायरी, इट इज कंडक्टेड बाय अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट। समझ में आ गया, आपने उन्हीं बातों को आपने डिवाइड करके तीनों को लिखना है, मीनिंग और डेफिनेशन को। जब भी कभी कोई वो आता है, डिफरेंस आ जाए ना पेपर में, तो अगर आपको इनका मीनिंग पता है, उसके बारे में आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पता है, उसके प्रिंसिपल्स पता है, या इंपॉर्टेंट कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, तो आप उनको अलग अलग करके ऐसे करके डालते जाइए, आपका डिफरेंस बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अब मीनिंग के अंदर ही था, ये चीज मीनिंग में है, ये पता है कौन से कोड में डिफाइन है, ये पता है कौन करवाता है, इंक्वायरी पता है कोर्ट और मजिस्ट्रेट करवाता है, ट्रायल जो है वो भी कोर्ट और मजिस्ट्रेट के थ्रू ही होता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक है। फिर आप ये बताइए, या सबसे पहले भी आप ये चीज लिख सकते हैं कि सेक्शन 2H में कोड में डिफाइन किया गया इन्वेस्टिगेशन, ये 2G में इंक्वायरी डिफाइन की गई है और ट्रायल तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया। तो डिफरेंस बन गया ना एक पॉइंट, आप कैसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे डिफरेंस के। थर्ड है द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये भी लिखा था ना उसके अंदर मीनिंग के अंदर। आपको अगर मीनिंग किसी चीज का पता है ना, तो आप बहुत अच्छे से डिफरेंस बना लेंगे। इसका पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का, कि कंडक्ट करनी जाए, किस लिए की जाती है, ताकि हम एविडेंस, सबूतों को इकट्ठा कर सके, किसके लिए, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए, क्योंकि इंक्वायरी और ट्रायल बाद में होंगे, तो आपके पास सबूत होंगे सारा। तो इन्वेस्टिगेशन में आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक बना के पुलिस ऑफिसर जो है वो कोर्ट में सबमिट करता है कि भाई इस केस में मैंने इन्वेस्टिगेशन की, मुझे ये चीजें मिली, ये चीजें पता लगी, वो पूरी रिपोर्ट एक बना के, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के कोर्ट में सबमिट कर देता है, जिसके बेसिस पे इंक्वायरी और ट्रायल चलता है। और फिर आगे इंक्वायरी का क्या है, पर्पस क्या है, इसका पर्पस है द पर्पस ऑफ इंक्वायरी इज जुडिशियल डिटर्मिनेशन, मतलब वो जुडिशियल डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो कोर्ट में हो रहा है तो वो जस्टिस के थ्रू हो रहा है, तो जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है अदर देन गिल्ट और इनोसेंस। उसके अलावा ये देखना बाद में बनता है, इंक्वायरी के बाद में ये पता चलता है कि गिल्ट या इनोसेंट है, तो वो बाद में ट्रायल में पता चलेगा। अदर देन इसीलिए लिखा गया कि पहले ये सबूतों के बिना पे, इन्वेस्टिगेशन के बिना पे ये इंक्वायरी की जाती है कोर्ट के द्वारा। फिर उसके बाद ट्रायल जब आता है, इसका पर्पस होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू गिल्ट और इनोसेंस। इसके अंदर, ट्रायल के अंदर साबित होता है, सारा पता चलता है कि पर्सन ने सच में ही वो गिल्ट है, क्या उसने गुनहगार है या इनोसेंट पर्सन है, ठीक है। पर फ्रेंड्स, इनोसेंट की हिंदी नहीं समझ में आ रही मेरे को, इनोसेंट बेगुनाह, ठीक है, गुनाहगार या बेगुनाह, ठीक है, उस ये ट्रायल में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अ नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो नॉन जुडिशियल होती है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा, पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है वो करता है, और क्योंकि वो जुडिशियल सिस्टम तो नहीं है ना, वो जस्टिस तो नहीं है ना, कोर्ट तो नहीं है ना पुलिस ऑफिसर, तो इसलिए ये नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है। इट इज अ जुडिशियल और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसमें इंक्वायरी जो होती है कोर्ट और मजिस्ट्रेट करते हैं, तो इसको नॉन जुडिशियल के अंदर रखा गया है इंक्वायरी को। और इट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्योंकि ये ट्रायल जो है वो तो हमेशा कोर्ट के अंदर ही होता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड द जुडिशियल प्रोसीडिंग। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इट एंड्स विद पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट। ये जो इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होती है, अभी मैंने बताया ना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के देती है, तो वो पुलिस रिपोर्ट होती है और पुलिस चार्जशीट बना के देती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, और तो वो इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, उसका प्रोसेस यहाँ तक होता है। और जो इंक्वायरी है इट एंड्स विद चार्ज और डिस्चार्ज। इंक्वायरी करने के बाद में ये पता चल जाता है कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को, कि ये पर्सन को इसके ऊपर चार्ज लगना है या डिस्चार्ज करना है। मतलब सच में अगर अपराधी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जिसको पकड़ा है वो सच में अपराध इसी ने किया है, तो उस पर चार्जेस लगेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाएगा। डिस्चार्ज मतलब छोड़ दिया जाएगा। और ट्रायल का मतलब क्या होता है, ट्रायल कहाँ खत्म होता है जाके, इट एंड्स विद कन्विक्शन और एक्विटल। मतलब कन्विक्शन मतलब वही जब अपराध साबित हो गया, उस पर चार्जेस लग गए, तो उसको कितने साल की सजा मिलनी है, क्या उसका मतलब केस खत्म हो गया, आपको सजा मिलनी है या छूटना है पर्सन ने, ठीक है, ये मिलनी है या नहीं मिलनी है। तो ये जो इंक्वायरी ट्रायल है वो यहाँ आके खत्म होता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। आज का टॉपिक डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, इसका मैंने आपको पहले मीनिंग बता दिया, डेफिनेशंस बता दी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी आपकी तो। और अभी तक मेरा चैनल आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी मेरे वीडियोस मिलते रहें। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक फिर से जल्दी से लेके आऊंगी, उम्मीद करती हूँ आप वेट करेंगे, तो कमेंट प्लीज़ कीजिए मुझे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।